वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। जल्दी से आप सब अपने सभी जानने वालों को जल्दी से बुला लीजिए। वी आर अबाउट टू स्टार्ट द सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई कैन सी लॉट ऑफ हार्ट्स, लॉट ऑफ स्माइलीज, लॉट ऑफ कैप्स। हैप्पी 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 न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सबको। कमलजीत जी सबको बहुत बहुत मुबारकें। तहे दिल से हम यही शुभकामनाएं करते हैं अपनी यूसाना फैमिली के लिए कि हम सेहतमंद तरीके से ग्रो करें। हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। सो ऑफ कोर्स दैट। यस सुम्बुल खान, बिल्कुल। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर प्रदीप्ता, हैप्पी न्यू ईयर। आई एम सो ग्लैड कि हम इतने समय के बाद आज वापस से मिल रहे हैं। थोड़ा सा हमने आज चेंज भी करा है। नॉर्मली जो भी मेरी ट्रेनिंग्स होती हैं वो एवरी थर्सडे को रहती हैं। इस बार हमने इंटेंशनली हमने आज करा बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग लास्ट मंथ भी, और अभी इस मंथ भी मैं इस थर्सडे भी ट्रैवल कर रही हूँ, अगले मंथ अगले हफ्ते भी ट्रैवल कर रही हूँ। तो इसलिए सोचा हम मंडे को लेते हैं आज ट्रेनिंग फॉर अ चेंज, और आप सबके साथ मिलते हैं, न्यू ईयर विश करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं हम अपने विसाना के प्रोडक्ट्स को। इसीलिए अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर कमलजीत। हैप्पी 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 न्यू ईयर टू एवरीवन। जल्दी से अपने डाउनलाइन, अपना ही पैरल लाइन सबको बुला लीजिए, फैमिली, फ्रेंड्स, whomsoever you think। और अगले 2 मिनट में we will just start the session। स्नेहल, a very very happy new year to you too। I'm so glad to see everyone। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको वापस से देख के, मिल के। यू नो आई कैन सी लॉट ऑफ हार्ट्स। आई गेस कुछ कुछ तो बन रहा है। यस। सो बस हम लगे हैं। वेलकम टू अहमदाबाद। थैंक यू सो मच। यस, आई एम ईगरली वेटिंग टू कम ओवर स्नेहल टू अहमदाबाद। सो वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू ताकि। हैप्पी न्यू ईयर मनोज, हैप्पी न्यू ईयर गुरपुरब। यस, टुडे इज गुरपुरब एज वेल। आज हमारे 10th गुरु का उनका भी है। तो हम आज वो भी सेलिब्रेट करते हैं। अभी ये ट्रेनिंग के बाद मैं गुरुद्वारे भी जाने वाली हूँ। सो आई एम विशिंग यू अ हैप्पी न्यू ईयर एंड अ हैप्पी गुरपुरब टू ऑल ऑफ यू। सो जल्दी से बुला लीजिए ताकि तब तक हम अपनी स्क्रीन भी शेयर करें। थैंक यू सो मच मनोज। यस, आई एम ईगरली वेटिंग टू कम ओवर टू अहमदाबाद। और ये लंबा वाला मेरा ट्रैवल है, इसलिए हमने आज का जो ट्रेनिंग है थर्सडे के बदले में आज लिया है, ताकि मैं आप सबको आज मिल सकूं। थोड़ा सा एक्साइटिंग लग रहा है आपको? जल्दी से थम्स अप में बताइए। आज हम कोई नई चीज के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक हम बात करते आए हैं ना लिवर के बारे में। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। यस, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी तक हम सिर्फ वही जो हमारे एसक्यूज थे हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। फिर हमने बात करी लिवर के बारे में, फिर हमने बात करी कोपा प्राइम के बारे में। आज जो हम बात करने वाले हैं उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग है, उससे भी ज्यादा न्यू है, और सबको कनेक्ट करेगा। सबसे अच्छी बात है कि वो सबके साथ कनेक्ट करेगा। सब उससे जूझ रहे हैं, उसकी रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। मलिक अर्जुन, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। हम बस वेट कर रहे हैं कि कुछ और लोग ज्वाइन करते। काफी लोगों ने अभी भी ज्वाइन कर लिया है, और हम वेट कर रहे हैं कि कुछ और लोग ज्वाइन करें। तब तक आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज साथ साथ चैट बॉक्स पे डालते रहिएगा, ताकि मैं मुझे जब जब भी मौका मिले चैट बॉक्स में जाने का मैं देखूंगी, और साथ साथ आपकी क्वेरीज भी सॉल्व कर दूंगी। Good evening, Jyoti. A happy New Year to everyone. A very very happy New Year, and may this year we wish, we manifest, हम manifest करते हैं कि ये जो साल है हम सबके लिए बहुत ही शुभ हो, लकी हो। हेल्थ वाइज भी, वेल्थ वाइज भी, क्योंकि हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। फैमिली के लिए, हम के लिए, हमारे लिए, हमारे सारे परिवार के लिए, सभी के लिए, है ना? यही तो आखिर हम चाहते हैं। इवेंचुअली फैमिली कम्स फर्स्ट। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंसारी जी। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। आई एम वेरी गुड, अब तो काफी ठीक हूँ। थैंक यू सो मच विपिन। अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। अगर मैं ऐसे करती रही तो मुझे लग रहा है आज का ट्रेनिंग सेशन सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर में ही निकल जाएगा। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तब तक आप जल्दी से अपने नोन वंस को, जो आपको लगता है अभी भी रह गए हैं टू जॉइन द सेशन, जल्दी से आप रिमाइंडर दे दीजिए। जस्ट टेल देम, जस्ट पिंग देम टू कम ओवर एंड गिव मी वन मोमेंट टू शेयर द स्क्रीन। तब तक आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन।
आई होप मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है, क्योंकि मुझे तो अब कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ आपके स्माइलीज, आपके थम्स अप, आपके हार्ट्स दिखेंगे, इसीलिए। और मैं बीच बीच में कोशिश करूंगी कि चैट बॉक्स पे जाऊं और आपकी क्वेरी सॉल्व करूं, बट अगर साथ ही साथ अगर आपको लगे कि कुछ भी क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, प्लीज फील फ्री टू पुट देम इन योर चैट बॉक्स एंड आई विल हेल्प देम रिजॉल्व। ठीक है, एंड साथ साथ हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, अभी मेरी स्क्रीन पे ब्लैक बॉक्स तो नहीं दिख रहा? दैट आई स्टिल रिमेम्बर कि कुछ दिन पहले जब हमने लिया था तब भी था, एंड आई रेज द इशू अगेन, और तब भी हमने करा था। ओके, तो इसके लिए मुझे यस इट इज अभी भी दिख रहा है। गॉड, ब्लैक बॉक्स वाई स्टिल? मैं तो सारी जूम को अनइंस्टॉल कर चुकी हूँ। ओके, सो अभी भी है ब्लैक? यस, अभी तो मेरी स्क्रीन पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेनी ब्लैक स्पॉट्स, ओ गॉड, स्मॉल लाइन ऑफ ब्लैक। मैंने तो वैसे ही पूछ लिया जस्ट तसल्ली करने के लिए, बट आई गेस देयर इज सम टेक्निकल इशू दैट इज हैपनिंग, सो आई मे बी दो बारी मैं आईटी से कनेक्ट करके कर चुकी हूँ। नाउ टू बॉक्सेस। ओके, अभी देखिएगा, अभी मैंने जो बॉक्स है वो हटा लिया है। चैट में भी ये रह रहा है कि जो चैट बॉक्स जो आप जैसे ही मैं खोलती हूँ उस पे स्क्रीन पे आ जाता है, इसीलिए। ओके, ये मुझे पंकज ने स्क्रीनशॉट भी भेजा है। और अभी पंकज आप बताओगे कि अभी भी आपको दिख रहा है क्या? क्योंकि अभी तो मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं है मेरी स्क्रीन पे। पंकज, क्या आप मुझे स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? अभी भी स्क्रीनशॉट भेजोगे टू जस्ट टू इंश्योर कि क्या दिख रहा है, बिकॉज आई हैव करेक्टेड इट ट्वाइस। मुझे लग रहा है फिर से मुझे कुछ और टेक्निकल इश्यूज की वजह से करना पड़ेगा। पंकज, अगर आप अभी भी हैं तो प्लीज वो कर दीजिएगा, तब तक मैं कोशिश करती हूँ कि हम जो है उसको स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग को। आई रियली अपोलोजाइज अगर ये आपको अभी भी इश्यूज आ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी मेरी तरफ से। आई विल व्हाट आई विल डू इज, मैं अभी एक बार इस स्क्रीन को स्टॉप शेयर करके फिर से शेयर करती हूँ, और उसके बाद देखते हैं, ठीक है? यप, ओके, स्टॉप शेयरिंग। अभी मैंने फिर से जो है स्क्रीन शेयर करा है, आई होप अभी ठीक हो। अभी थम्स अप आ रहे हैं तो आई होप कि अभी ठीक हो। ठीक है, ओके। सो इससे पहले कि जल्दी से कुछ और इश्यूज आए, हम अपनी आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। आज सबसे पहली बात, हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले एक ऐसी चीज के बारे में जो हमारे डाइट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए कोर है। शायद हम जिसको कहते हैं ना बहुत अंडर एस्टिमेटेड है ना। एक जैसे कहते हैं ना, छोटी सी चीज पर बड़ा धमाका, मतलब कि एक छोटी सी चीज होती है जिसको हम वैल्यू नहीं करते, बट उसकी इंपॉर्टेंस इतनी बड़ी होती है। ये बिल्कुल वैसे ही है। ये एक, आज जो मैं बात कर रही हूँ वो कर रही हूँ फाइबर के एक ऐसे पावर हाउस की, जो शायद हम उसको वैल्यू ही नहीं समझते कि क्या अगर हम नहीं सैलेड खा रहे, अगर हम सब्जियां नहीं खा रहे अपने रूटीन में तो क्या हो गया। बट उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़े बड़ा होता है। तो वो आज हम समझेंगे कि क्या फाइबर है, क्या आखिर। सुनते तो हैं, अब हमें ये भी पता है कि अगले महीने हम फाइबर लेके भी आ रहे हैं। तो बट अगले महीने जो हम फाइबर लेके आए उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि फाइबर होता क्या है, ये करता क्या है। तभी तो आप खुद भी समझ पाएंगे और किसी को सजेस्ट भी कर पाएंगे ना, कि किसी को फाइबर देना भी है तो क्यों देना है ना, कैसे देना है, क्यों देना है, ये सब चीजें हम बाद में बात समझेंगे। सबसे पहले जो हमें समझना है वो ये है कि फाइबर क्या चीज है, और क्या होता है, ये क्या करता है हमारे लिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं डाइटरी फाइबर की, तो ये क्या होता है। देखिए, अगर डाइटरी फाइबर की बात करें, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट। जो एक ऐसे प्लांट का, जो भी हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी हम खाते हैं, जो भी हम प्लांट फूड खाते हैं, उसके जो भी प्लांट का जो एक ऐसा पार्ट जो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, है ना, उसको हम फाइबर बोलेंगे। जो ऐसा यानी प्लांट का एक ऐसा पार्ट जो हमारी बॉडी यूज नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती तो एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकती, हम उसको फाइबर कहेंगे। अब आप कहेंगे कि बॉडी उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर रही है, एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, तो हमें चाहिए क्यों, है ना। इनफैक्ट इसको तो हम रफेज भी बोलते हैं। रफेज यानी कि एकदम फालतू की चीज होती है ना, रफ मतलब बहुत सारा जो है बल्क ऐड कर देता है। एक्चुअली में ये वही करता है, इसको हम बल्क भी बोलते हैं, इसको हम रफेज भी बोलते हैं और डाइटरी फाइबर भी बोलते हैं। और अब करते हैं कि ये क्या है और ये क्या करेगा। अब सबसे पहले
फाइबर है, बहुत जरूरी है। 3 न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े थे हमारी डाइट में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स में यानी कि जब हम प्लांट्स खाते हैं, जो भी हम वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाते हैं, उसका कुछ ऐसा पार्ट जो हम हमारी बॉडी उसको यूज नहीं कर सकती, डाइजेस्ट नहीं कर सकती, उसको हम फाइबर बोलेंगे। अब ये फाइबर क्या करता है और कैसे टाइप का आता है, अब हम ये समझेंगे। ठीक है, अब फाइबर होता है मेनली जो हमें समझना है वो है 2 तरीके का। एक होता है सॉल्युबल फाइबर और एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर। अब जैसे आप नाम से देख सकते हैं, सॉल्युबल मतलब ऐसी चीज जो घुल जाए पानी में, है ना। सॉल्युबल तो वही होगी जो एकदम से पानी में घुल जाएगी। तो सॉल्युबल फाइबर वही होता है जो पानी में डिजॉल्व हो जाता है और एकदम जेल के जैसे बन जाता है, एकदम जेली के जैसे बन जाएगा, जैसे स्टिकी गम होती है ना, एकदम वैसे बन जाएगा। और उससे क्या होने वाला है, वो आपके ये जो गम है ये आपके पेट के लिए, आपकी गट के लिए बहुत अच्छा है। ये क्या और क्या करेगा, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा। जिनके ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ये फाइबर, ये गम जो है उसको कम कर देगा, क्योंकि उसके साथ चिपक जाता है और उसको कम कर देता है, उसको बाहर निकाल लेता है बॉडी से, है ना। आपके ब्लड शुगर लेवल्स, तो जिनको डायबिटीज है उनके लिए बहुत अच्छा है, ये उसको कम करने वाला है। क्योंकि जैसे ही हम खाना खाने के बाद, आप हम सबको पता है, क्योंकि इंडियन की जो डाइट है मोस्टली इज कार्बोहाइड्रेट रिच, तो जिसके वजह से जो भी आप खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, जैसे ही वो बॉडी में जाके ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बहुत ज्यादा होगा तो बॉडी इंसुलिन बहुत ज्यादा रिलीज करेगी, जो ब्लड शुगर लेवल, जिसके वजह से हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है और डायबिटीज भी बनता है। तो जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए तो ये, जैसे कहते हैं ना, एक बाण है कि ये बिल्कुल, जैसे उनके ब्लड शुगर लेवल्स को तो ये बिल्कुल हेल्प करने वाला है। कैसे करेगा, क्या क्या करेगा, हर प्रॉब्लम के लिए जो मुझे लग रहा है आपके दिमाग में आ रहा होगा। अच्छा, ये ब्लड शुगर के लिए है, तो ये इन्फ्लेमेशन में कैसे हेल्प कर सकता है और किस चीज में कर सकता है ना। इन सब चीजों को हम धीरे धीरे से अभी समझते हैं। मैंने सब कुछ स्लाइड्स में रखा है ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाए ये सब चीजें समझना। सो सॉल्युबल फाइबर है, एज द नेम सजेस्ट, जो पानी में घुल जाए, इजीली डिजॉल्व हो जाए, यानी कि जब आपके पेट में जाएगा, पेट के अंदर जाके वो अच्छे से फ्लूइड में डिजॉल्व हो जाता है और जेल के जैसे बन जाता है। ठीक है। और इनसॉल्युबल क्या होगा, एज द नेम सजेस्ट, जो डिजॉल्व नहीं होगा, यानी कि वो क्या करेगा, जो डिजॉल्व ही नहीं हो रहा तो वो वॉल्यूम देगा, वॉल्यूम देगा, बल्क देगा। किसको देगा, हमारी स्टूल को देगा, है ना। तो कितना जरूरी है कि, क्योंकि बोवल मूवमेंट तो बहुत जरूरी है, एलिमिनेशन इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द बॉडी एवरी सिंगल डे। तो वो जो एलिमिनेशन में, जो डाइजेशन का एक लास्ट पार्ट होता है जिसमें हम वेस्टेज जो है बॉडी का वो एलिमिनेट करते हैं, उसमें ये हेल्प करेगा बाय गिविंग द वेटेज, बाय गिविंग द बल्क टू योर स्टूल। ठीक है। और रेगुलरिटी भी आती है, बोवल मूवमेंट की रेगुलरिटी भी आती है। तो जिन लोगों को 2-2 दिन बोवल मूवमेंट नहीं होता, इवैक्यूएशन नहीं होता, क्लियर नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उनके लिए सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों ही बहुत जरूरी है। आप सोर्सेस समझते हैं कि क्या होते हैं, है ना। सोर्सेस क्या हो गए, जो सॉल्युबल फाइबर जो एकदम घुल जाए, जाने की आपको ओट्स से मिल सकता है, बीन्स जो हम खाते हैं, लेंटिल्स हैं, एप्पल्स हैं, पियर्स हैं, इन सब से आपको सॉल्युबल फाइबर मिलता है। इनसॉल्युबल फाइबर किससे मिलेगा, इनसॉल्युबल आपको मिलेगा होल ग्रेन से, होल व्हीट ब्रांड से, वेजिटेबल से, नट्स से, आपको क्या मिलने वाला है, इनसॉल्युबल फाइबर। इसलिए हम कहते हैं ना कि खूब सारी हरी सब्जियां खाइए, अगर कॉन्स्टिपेशन है, गट इश्यूज है, हरी सब्जियां खाइए, क्योंकि उसमें जो फाइबर है, वो रफेज है, वो जो बल्क है, वो आपकी स्टूल को देगा, बोवल मूवमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है। तो थोड़ा सा एक पिक्चर फॉर्म में कि आपको समझ में आए कि क्या होता है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर। तो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, डिजॉल्व इन वाटर, ताकि बॉडी की फ्लूइड, जो भी बॉडी के अंदर फ्लूइड है उसमें इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। और इनसॉल्युबल फाइबर क्या होगा, ये डिजॉल्व नहीं होता है ना, बॉडी फ्लूइड्स में। उसके बाद जो सॉल्युबल है ये एक जेल के जैसे बन जाता है। और इनसॉल्युबल क्या करता है, ये जेल के जैसे नहीं बनता, ये इनफैक्ट जो भी फ्लूइड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि वेस्टेज है ना, बल्क है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या करेगा, बल्क देगा आपकी स्टूल को। ठीक है। एंड अगेन इट फीड्स योर गट बैक्टीरिया। जो हमारा सॉल्युबल फाइबर है, ये आपके गुड गट बैक्टीरिया को, जो कोलोन में होता है, उसको सपोर्ट करता है। और हम जानते हैं आज के समय में गुड गट बैक्टीरिया कितना जरूरी है। आधी से ज्यादा जो बीमारियां है ना, वो इसी की वजह से ही है, क्योंकि हमारे अंदर गुड बैक्टीरिया, यानी कि कुछ हमारे पेट के अंदर, कोलोन के अंदर कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ गंदे होते हैं, दोनों ही होते हैं। बट आइडियल सिचुएशंस में गुड बैक्टीरिया की प्रोपोर्शन की पॉपुलेशन ज्यादा होती है as compared to the bad bacteria, है ना। बट गिवन द लाइफस्टाइल दैट वी हैव दीज डेज, जितना हम बाहर का खाना खाते हैं, फ्राइड खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं, सॉसी खाते हैं, कितना खाते हैं, पॉल्यूशन भी तो है,
तो फिर स्मोकिंग हैबिट्स हैं, सोशल हैबिट्स हैं, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है, जो बैड बैक्टीरिया है, जो ज्यादा नहीं होना चाहिए, उनकी कॉलोनी, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। और जो गुड बैक्टीरिया है, जो हमारे को हेल्दी बनाता है, हमें हेल्दी रखता है, उसकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। चाहे मैं आपकी ब्लड शुगर्स की बात करूं, ब्लड प्रेशर की बात करूं, इन्फ्लेमेशन की बात करूं, हार्मोन्स की बात करूं, आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपकी कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग। मैं जानती हूँ अगर मैं ये एसिडिटी ब्लोटिंग मैंने टॉपिक उठाया है, तो मुझे लगता है अगर अभी 100 लोग हैं तो 100 में से 90 लोग जो है हाथ उठाएंगे कि उनको एसिडिटी, ब्लोटिंग, डाइजेशन इश्यूज हैं, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, एसिड रिफ्लक्स है ना। धीरे धीरे से वो लोग सोच रहे हैं कि हम हाँ बोले या नहीं बोले, बट आई दैट इज द हार्ड रियलिटी दीज डेज। उसके बाद इनसॉल्युबल फाइबर क्या करेगा, ये जो आपकी बोवल मूवमेंट है उसको स्मूथ करेगा, उसको स्मूथ, ताकि आपका रोज इवैक्यूएशन हो सके, आपकी जो स्टमक है वो रोज क्लियर हो सके। तो ये वॉल्यूम देता है आपके स्टूल में, ताकि आपका बोवल मूवमेंट रेगुलर हो, और जो भी मॉइस्चर होता है, जो भी है फ्लूइड होता है आपके स्टमक में, वो एब्जॉर्ब करता है ताकि स्टूल फॉर्म हो सके, फॉर्मेशन आ सके। एंड अगेन जो सॉल्युबल फाइबर है वो क्या करने वाला है, वो जेल के जैसे बनेगा, वो जेल के जैसे सब्सटेंस बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज जस्ट फॉर एन इजी अंडरस्टैंडिंग कि क्या होता है सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर, और दोनों जरूरी है कि नहीं। अब आप मुझे बताओ, थम्स अप करो, यस और नो, डू यू थिंक अब क्या जरूरी है, सॉल्युबल जरूरी है कि इनसॉल्युबल जरूरी है? बड़े सारे थम्स अप आ रहे हैं, दोनों ही बहुत जरूरी है। अगर एक नहीं होगा तो उसके बिना आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी। तो हमारे लिए दोनों ही, दोनों यानी कि सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों का होना हमारी डाइट में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें ओवरऑल हेल्थ की, कि फाइबर से ओवरऑल हेल्थ में क्या बेनिफिट मिलने वाला है, जस्ट एज अ समरी, अगर मैं बात करूं आपके डाइजेस्टिव हेल्थ की, डाइजेशन के साथ तो हमने अक्सर सुना है ना कि फाइबर है तो डाइजेशन में तो हेल्प करेगा ही, बट क्या आपको ये पता था, एक यस या नो दो, कि फाइबर से आपकी हार्ट हेल्थ भी प्रोटेक्ट होती है? आपने ये सुना था? आप मुझे बताओ, यस और नो, ऑनेस्टली बताना। आप थम्स अप डाउन, थम्स डाउन भी दे सकते हैं अगर आपको नहीं पता था कि फाइबर आपकी हार्ट हेल्थ में भी हेल्प करता है, और ब्लड शुगर्स में तो ये करता ही है, और वेट मैनेजमेंट में भी करता है। तो जो लोग जो वेट मैनेजमेंट के लिए जा रहे हैं, यानी कि वेट लूज करना चाहते हैं या वेट मैनेज करना चाहते हैं कि वो और गेन ना करें, तो उनके लिए भी हेल्प करेगा। अब ये सब चीजों को हम इंडिविजुअली पढ़ाने वाले हैं, थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे इंडिविजुअली डाइजेस्टिव हेल्थ में, हार्ट हेल्थ में, ब्लड शुगर और वेट मैनेजमेंट में इंडिविजुअली ये कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं फाइबर फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ। क्या करने वाला है डाइजेस्टिव हेल्थ में ये अब सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ा, क्योंकि इसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों हैं, जो आपकी स्टमक में जाके जेल के जैसे भी बनेगा, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, जो वॉल्यूम देगा आपकी फीसिस को, आपकी स्टूल को, बोवल मूवमेंट में हेल्प करेगा। तो ये क्या करने वाला है, बल्क दे रहा है टू द स्टूल, दस, ताकि आपकी जो मूवमेंट है, इवैक्यूएशन है, वो इजी हो सके और आपको कॉन्स्टिपेशन से राहत मिल सके, सो दैट इट इज हेल्पिंग यू, प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, क्योंकि वो वॉल्यूम देगा आपके स्टूल को। अगेन, क्योंकि आपको वॉल्यूम मिलेगा तो आपका रेगुलर जो है बोवल मूवमेंट होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंशन मिलेगा, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता था, ब्लोटिंग का, हैवीनेस का, उन सब से आपको ये राहत मिलने वाली है अगर आप अपने डाइट में ये फाइबर रखते हैं। फाइबर नेचुरल सोर्सेज से, हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले हम बात करते हैं नेचुरल सोर्सेज की, फिर हम बात करते हैं सप्लीमेंट्स की, क्योंकि नेचुरल सोर्सेज का रिप्लेसमेंट नहीं है, सब्सटीट्यूट नेचुरल सोर्सेज के साथ ही जाएगा। इट इज लाइक हैंड इन हैंड, यू कैन नेवर से, मैं आपको कभी भी नहीं बोलूंगी, इनफैक्ट हमारी यूसाना फैमिली में कोई भी नहीं बोलेगा ग्लोबली भी कि आप अपना खाना पीना छोड़ दीजिए, सैलेड, फ्रूट, सब्जियां मत खाइए और सिर्फ ये खाइए। हम ऐसा कभी भी नहीं बोलते, हम हमेशा ये बोलते हैं, बिकॉज वी बिलीव इन होलिस्टिक हेल्थ। सबसे पहले ईट योर होल फूड, होल फूड की इंपॉर्टेंस को समझिए, फ्रूट सैलेड्स अपनी डाइट्स में ऐड करिए, क्योंकि फाइबर मिलेगा। साथ साथ जब वो गैप रह जाता है ना, जो भी हम अभी समझेंगे सब कुछ, तब हम ऐड करेंगे उसमें फाइबर सप्लीमेंट। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि फाइबर फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ। साथ साथ आपको जो भी इश्यूज हैं, जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, प्लीज सोचिएगा मत, रखिएगा मत, साथ के साथ चैट बॉक्स में डालते जाइए, ताकि मुझे जब मौका मिलेगा मैं सारे आपके क्वेश्चंस को जो है रिजॉल्व करने वाली हूँ आज। ठीक है, और नॉट नेसेसरी ओनली विद फाइबर, अगर कोई और भी प्रोडक्ट के साथ आपको कोई और क्वेरी भी है तो वो भी आप डाल सकते हैं, आई विल टेक दोस टू ऑल्सो। उसके बाद अभी हमने बात करी कि फाइबर कैसे हेल्प करता है डाइजेस्टिव हेल्थ में, अब हम बात करें कि फाइबर कैसे हेल्प करेगा इन हार्ट हेल्थ। हार्ट हेल्थ में
बहुत से लोगों को शायद पता भी नहीं था, बट अगर आपको कोलेस्ट्रॉल आपका हाई रहता है, आपके ट्राइग्लाइसराइड्स हाई रहते हैं, एलडीएल हाई है, वीएलडीएल अगर आपका हाई है, तो डेफिनेटली आपकी डाइट में बहुत कुछ गड़बड़ है, वो आप खुद भी जानते हैं, है ना। आप बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा फैटी ऑयली फूड है, स्पाइसी फूड है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज्यादा है। तो अब जब आप फाइबर ऐड करेंगे तो ये कैसे कम करेगा? मैंने आपको बोला कि आप फाइबर ले लो, आपका कोलेस्ट्रॉल भी धीरे धीरे, पर आप बोलोगे कैसे काम करने वाला ये, है ना। तो फाइबर क्या करता है, जो आपके स्टमक में, जो आपके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, उसके साथ ये क्या करेगा, बाइंड हो जाएगा, इसके साथ चिपक जाएगा, ताकि वो जो है निकल सके। जो अंदर चिपका हुआ है ना, जो अंदर चिपक जाता है अंदर हमारी लाइनिंग में, उसके उसके साथ ही बाइंड हो जाएगा फाइबर, और उसको बाहर निकालेगा। और आप खुद देखेंगे किस तरीके से धीरे धीरे से आपका जो है रिपोर्ट्स कोलेस्ट्रॉल की वो बेटर होने लगेंगी। वैसे ही अगर आपको ब्लड प्रेशर है, तब भी आपको फाइबर ऐड करना है। क्यों? फाइबर क्या करने वाला है, फाइबर जो है आपके अंदर जो है इंटेस्टिन आर्टरीज के अंदर जहां पे भी इन्फ्लेमेशन है, उसको ये लोअर डाउन करेगा, कम करेगा। जैसे ही इन्फ्लेमेशन कम होगा तो आपका जो ब्लड का जो फ्लो है ब्लड वेसल्स में, वो और अच्छे से होगा, दस हार्ट पे प्रेशर कम पड़ेगा। तो बहुत जरूरी है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है, जैसे लोग पूछते हैं कि हमें ब्लड प्रेशर, हम कौन सा सप्लीमेंट लें, तो सबसे पहले होल फूड लीजिए, सब्जियां खाइए, फ्रूट्स खाइए, बीन्स ऐड करिए, लेंटिल्स ऐड करिए अपनी डाइट में, दाल सब्जियां ये सब ऐड करिए। साथ ही साथ जो है आप अपने जो भी आप सप्लीमेंट्स जो आपको रेफर करे जाते हैं, आप वो यूज करिए। तो आप देखेंगे एक होलिस्टिक वे में आपको किस तरीके से बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद हार्ट हेल्थ, हार्ट डिसीज प्रिवेंशन में, यानी कि आज तो हम आजकल हम जानते हैं कोविड के बाद तो खासकर कितने ही ज्यादा साइलेंट अटैक्स आ रहे हैं, हार्ट रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। सब रात को एकदम ठीक ठाक से सोए, बट सुबह उठे ही नहीं, साइलेंट अटैक आया, है ना। बिकॉज इतना ज्यादा स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल इतना क्योस है, और कुछ तो मेडिकेशंस का, वैक्सीन का साइड इफेक्ट भी है। तो अब ये क्या करने वाला है, फाइबर हमें प्रोटेक्ट करने वाला है, हमारी हार्ट हेल्थ को प्रोटेक्ट करने वाला है। कैसे? हार्ट हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा बाय कोलेस्ट्रॉल को लोअर करके और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके, ताकि आपका जो रिस्क है टुवर्ड्स द हार्ट डिसीजेस वो उसको प्रिवेंट कर सके। ठीक है। सो दिस इज हाउ फाइबर विल हेल्प इन हार्ट डिसीज। देन इज फाइबर फॉर वेट मैनेजमेंट। ये तो मुझे लगता है हॉट टॉपिक है, क्योंकि हर कोई वेट मैनेजमेंट तो हर कोई करना चाहता है। एवरीवन वांट्स टू लूज वेट, राइट, एवरीवन वांट्स टू मेंटेन वेट। और जस्ट बिफोर आई फॉरगेट, मैं फिर से बताने वाली हूँ आपको कि कल हम अनाउंस करने वाले हैं हमारा नया वेट लॉस चैलेंज। आई नो दिस इज ऑफ द टॉपिक, बट बिफोर आई फॉरगेट, मुझे लगा क्योंकि अब वेट मैनेजमेंट की बात हो ही रही है, तो जो भी लोग मेरे इस वेट लॉस चैलेंज में पार्ट लेना चाहते हैं, प्लीज जल्दी से मुझे डीएम करिए या फिर अपनी अपलाइन को कांटेक्ट करिए, ताकि मैं आप सबको पार्टिसिपेशंस में हम ले सकें। नॉमिनेशंस जो भी हमारे पास आएंगे हम फिल्टर आउट करेंगे, बट आई वांट द डेडिकेटेड वंस जो जेन्युइनली चाहते हैं ना कि अपना वेट लूज करना, अपना हेल्थ को बेटर करना with my personalized coaching and assistance. Please reach out to your upline or DM me with your basic health details. We will get back to you and then we will choose you to be a part of our वेट लॉस चैलेंज फॉर दिस कमिंग मंथ। तो 28 डेज का ये साइकिल रहेगा, जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक प्रोबेबली से। और उसके बाद हम ये 28 डेज का जो हमारा वेट लॉस चैलेंज रहेगा, हम कोशिश करेंगे कि आपकी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन करें, बट प्लीज मेक श्योर कि आप एकदम फोकस्ड हो, तभी मजा आएगा पार्टनर टू पार्टनर में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। ठीक है। नाउ कमिंग बैक to today's today's topic की फाइबर फॉर वेट मैनेजमेंट। जब हम बात करते हैं फाइबर फॉर वेट मैनेजमेंट, तो फाइबर अब वेट मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करेगा? आपने अक्सर सुना होगा कि जो भी हम डाइट देते हैं या आप किसी से भी डाइट लेंगे, आपको लिखा जाएगा सैलेड फर्स्ट। क्यों? क्यों सैलेड खाना है? वो हरी सब्जियां क्या करने वाली है, वो खीरा टमाटर गाजर कच्चा क्या करने वाला है? क्योंकि वो फाइबर है, उसमें सॉल्युबल इंसॉल्युबल फाइबर है। वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा, यानी कि आपकी जो ओवर ईटिंग की जो चांसेस हो सकते थे, ये उसको कम करेगा। तो आपकी ओवर ईटिंग के चांसेस भी कम हो जाएंगे, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी रहेगा, आपका डाइजेशन को स्लो करेगा, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी स्लो करेगा। क्योंकि जब आपने फाइबर पहले लेते हैं ना, खाने से पहले अगर आपने फाइबर लिया, तो अंदर इंटेस्टाइन के अंदर ये एक लेयर बना लेता है फाइबर, एक ऐसे शील्ड बन जाती है। उससे क्या होगा, जो भी ग्लूकोज आप डालेंगे वो धीरे धीरे से बढ़ेगा, क्योंकि अंदर एक शील्ड है, एक लेयर है फाइबर की, जो हेल्प करेगा इनडायरेक्टली आपके ब्लड शुगर लेवल्स में भी और
आपकी वेट मैनेजमेंट में भी, और आपकी एपेटाइट, आपकी क्रेविंग्स को भी कंट्रोल करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप अपनी हेल्दी वेट की तरफ जा रहे हैं, या आपके लिए, आपकी फैमिली, सभी के लिए है, कि प्लीज़ अपनी डाइट में सैलेड्स तो ज़रूर ऐड करें, सब्जियाँ, सैलेड्स ज़रूर ऐड करें। वो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, आपकी हार्ट हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ, सबके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। एंड नाउ फाइबर विद ब्लड शुगर रेगुलेशंस, कि फाइबर कैसे हेल्प करता है जिन भी लोगों को डायबिटीज है। और मुझे लगता है कि अगर मेरे पास अभी 100 लोग हैं इस रूम में, तो काफी लोगों को, या काफी लोग जानते हैं उन लोगों को जिनको डायबिटीज है, क्योंकि आज के समय में हर घर में एक या दो डायबिटिक आपको कम से कम जरूर मिलेंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। और ये मैं नहीं कह रही, ये डेटा कहता है, ये साइंस कहती है। सो इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट जो है ओबीसिटी के साथ साथ डायबिटिक कंट्री भी बनती जा रही है, because obesity is also related to your blood sugar levels and hence your blood, and hence your diabetes too। तो अब फाइबर कैसे हेल्प कर सकता है आपकी डायबिटीज में, अगर आप मेरी बात माने, और ये मेरे प्रैक्टिकली ट्राइड एंड टेस्टेड है, अगर मैं आपको बता सकती हूँ। मैंने जब अगर मैं आपको थोड़ा सा अपना पर्सनल का एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं ब्लड शुगर लेवल्स पढ़ रही थी, डायबिटीज के ऊपर डिटेल में पढ़ रही थी, तो मैंने सीजीएम, जिसको बोलते हैं ना, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग मशीन, अपनी आर्म्स पे, अपनी बॉडी में लगाया था। वो 14 दिन के लिए ऐसे इंसर्ट हो जाता है आपके अंदर, और वो हर समय उसका जो मीटर है वो आपको फोन पे, या उसका अलग से रीडर आता है, वो उस पर दिखता है। तो जो डायबिटीज 1 जिनको होता है ना, वो लगा के रखते हैं अपने शुगर लेवल्स को चेक करने के लिए, ताकि वो उस हिसाब से इंसुलिन ले सकें। बट क्योंकि मैं उस पर रिसर्च कर रही थी, पढ़ रही थी, तो मैं उसको लगा के रखा लगभग 3 से 4 महीने। और मैंने एक्चुअली में, जब मैंने भी नया नया लगाया, तो जैसे अभी आप लोग सोच रहे होंगे, क्या ही एक थोड़ी सी सब्जी या थोड़ी सी गाजर मूली क्या ही करने वाली है, क्या ही जादू बड़ी बड़ी चीजें कर लेगी। बट यू वुड बी सरप्राइज कि जब मैंने एक्चुअली में उसका इम्पैक्ट देखा, कि अगर सीधा, अगर हम खाना खा रहे हैं, तो अगर ब्लड शुगर लेवल सीधा ऐसे जा रही है, तो अगर आपने सैलेड पहले लिया है, या कोई भी सब्जी पहले ली है अपने खाने से पहले, यानी फाइबर पहले गया है, तो वो जो ब्लड शुगर लेवल्स थे वो धीमा धीमा से ऊपर जाएंगे। ये नहीं कि ऊपर नहीं होंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि ब्लड में जाएगा, बॉडी में जाएगा, तो ग्लूकोज बनेगा, तो ब्लड शुगर लेवल्स तो बढ़ेंगे। बट क्योंकि फाइबर था, तो वो बहुत धीरे गया था, और ये तो मैंने रीडिंग्स खुद देखी हैं, प्रैक्टिकली देखी है। और जो लोग, अगर कोई जानते भी हैं जिन्होंने ये कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग मशीन लगाया है, वो इसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, है ना। तो फाइबर क्या करता है, आपका जो अब्जॉर्प्शन है शुगर का, यानी कि ग्लूकोज जो बॉडी में जा रहा है, उसको धीरे कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, ताकि आपका जो शुगर स्पाइक्स है वो ज्यादा ना हो। और जब ये बचे, जब आपके बहुत ज्यादा ब्लड शुगर लेवल्स नहीं बढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके इंसुलिन धीरे धीरे बॉडी में रिलीज होगा। जब इंसुलिन धीरे धीरे से रिलीज होगा, तो धीरे धीरे से क्या होने वाला है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके जो सेल्स की इंसुलिन जो सेंसिटिविटी है वो भी बढ़ेगी, वो बेटर होगी, ताकि इंसुलिन और अच्छे से अपना काम कर सके। और हेंस क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, इसका रिजल्ट लोगों ने हार्ट में ऑलरेडी भेज दिया है, कि आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो बहुत स्टेबल होने वाले हैं, क्योंकि फाइबर जो है कंट्रीब्यूट करता है टू ब्लड शुगर लेवल्स, यानी कि स्टेबल ब्लड शुगर लेवल्स में बहुत हेल्प करता है। तो जिन भी लोगों को डायबिटीज है, डायबिटीज 2, या आप जिनको जानते हैं, ये उनको जरूर बोलिए, खाने से पहले फाइबर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बिल्कुल हेल्प करने वाला है मैनेज करने में। और जैसे जैसे आपके ब्लड शुगर लेवल्स मैनेज होंगे, आपका वेट भी कंट्रोल होगा, शुगर लेवल्स भी कंट्रोल होंगे, तो उससे रिलेटेड जो इश्यूज थे आपको, चाहे फैटी लिवर था, चाहे कोलेस्ट्रॉल था, वो सब भी कंट्रोल होने वाले हैं। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट पे, यानी कि फाइबर एंड हार्मोनल हेल्थ। अब ये तो हम जानते हैं, कि अब हमने समझा हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारी डाइजेशन के लिए अच्छा है। अब हम बात कर रहे हैं कि फाइबर आपकी हार्मोनल हेल्थ के लिए कैसे अच्छा है। जी हाँ, स्पेशली फॉर वुमेन, बिकॉज हम अपने आप को सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, जस्ट टेकिंग केयर ऑफ हस्बैंड्स, इन लॉज, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, फैमिली, कि हम अपने आप को ही भूल जाते हैं, एंड हेंस डीलिंग विद लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज थ्रू आउट द लाइफ इन डिफरेंट फेजेस। हर समय एक वुमेन की लाइफ में कोई ना कोई डिफरेंट फेज चल रहा होता है हार्मोनल इश्यूज को लेके, चाहे वो प्यूबर्टी की मैं बात करूं, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, पोस्ट प्रेगनेंसी हो, उसके बाद चाहे मैं प्री मेनोपॉज या मेनोपॉज या पोस्ट मेनोपॉज की बात करूं, तो अलग अलग फेजेस रहते हैं एक वुमेन की एज में, जहाँ पे हार्मोनल जो बैलेंसेस हैं वो हमेशा ऐसे ऐसे ऊपर नीचे चलते रहते हैं, कभी कोई हार्मोन तो कभी कोई। बहुत जरूरी है कि इस समय में हम अपनी मेंटल हेल्थ का और अपनी हार्मोनल हेल्थ का ध्यान रखें, और उसमें फाइबर क्या करने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि एज वी एज, स्पेशली आफ्टर 30-35 ईयर्स, जो हमारा एज वुमेन जो हमारा डोमिनेंट जो हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन, वो कम होने लगता है,
क्योंकि वो कम हो रहा है, उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है ओवरी से, इसी वजह से हमारे जो है मेनोपॉज होने लगता है ना, सिम्टम्स आने लगते हैं, रेगुलर पीरियड साइकिल्स भी होती हैं। तो अब क्या होने वाला है, अब जो भी एक्स्ट्रा जो एस्ट्रोजन है अगर किसी की बॉडी में, स्पेशली विद विमेन हु हैव पीसीओएस, पीसीओडी, बहुत ज्यादा अगर टेस्टोस्टेरोन है या कोई भी ऐसे हॉर्मोन्स है, तो ये उसको बाइंड करेगा जो भी एक्स्ट्रा है, ताकि फाइबर उसको बाहर निकाल सके। तो आपकी जो नेचुरल जो आपकी हेल्थ है उसको जो है, ये हार्मोनल हेल्थ है उसको ये सपोर्ट करता है ना। सो दिस इज हाउ इट विल सपोर्ट नेचुरल हेल्थ with especially for women when we talk about fiber। उसके बाद अब हम आते हैं इम्यूनिटी पे, कि किस तरीके से फाइबर आपकी इम्यूनिटी पे बात करते हैं। क्योंकि हमने ये सुना है कि फाइबर के तो नहीं सुना शायद से, विटामिन सी सुना है, विटामिन ई सुना है कि हम लिमसी खाएं, जिंक खाएं, क्योंकि हमने ये बहुत खाया है ना। कोविड में खूब सारा विटामिन सी खाया है, सिट्रस फ्रूट्स खाया, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो फाइबर क्या करेगा, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, कैसे करेगा, तो हम ये समझते हैं। फाइबर क्या करता है, ये हमने अभी समझा कि सॉल्युबल होता है और इनसॉल्युबल फाइबर होता है। अब ये क्या करेगा, आपके अंदर जब ये जाएगा, आपके इंटेस्टाइन में जाएगा, तो ये जो गट माइक्रोबियोम जो हमने अभी समझा था, जो कॉलोनी होती है ना अंदर, गुड गट बैक्टीरिया और बैड गट बैक्टीरिया, यानी कि अच्छे वाले बैक्टीरिया और गंदे वाले बैक्टीरिया, ये उसको सपोर्ट करता है इन द वे कि जो अच्छी वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाता है, और जो गंदे वाले होते हैं, बैड बैक्टीरिया होते हैं ना, ये उनको कम कर देता है ना। तो उससे क्या है, जितने ज्यादा गट अच्छे वाले जो गट बैक्टीरिया होंगे आपके अंदर, उतनी ही ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी भी होगी, बिकॉज 70% ऑफ योर इम्यूनिटी लाइज इन योर गट। जी हाँ, आपका जो इम्यून का जो रिस्पॉन्स है, 70% ऑफ इट इज डन इज ऑपरेटेड थ्रू योर गट। तो बहुत जरूरी है कि आपकी गट जो है एकदम से अच्छी हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो, माइक्रोबियोम बहुत अच्छा हो, जो अंदर का जो पूरा एटमॉस्फेयर है, अच्छे वाले बैक्टीरिया ज्यादा हो। तो उसके लिए फाइबर का होना बहुत जरूरी है। अब और क्या करेगा, ये इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए हम इसको बोलते हैं SCF, यानी कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, जिसके वजह से हम बोलते हैं कि आप बटर भी खाइए, आप ऑलिव ऑयल खाएं, कोकोनट ऑयल खाएं, बिकॉज वो क्या करते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। तो ये फाइबर क्या करेगा, जो ये SCF है उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ताकि जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी में वो कम हो सके। इन्फ्लेमेशन कम है तो ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी बढ़ेगी, है ना। और बॉडी की जो भी रेजिस्टेंस है टू इन्फेक्शंस, वो भी बेटर हो जाएगा, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है, गुड बैक्टीरिया ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली बॉडी का जो रिस्पॉन्स है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो बेटर होगा। तो जो रेजिस्टेंस है वो भी बहुत बेटर हो गया, और आप जल्दी जल्दी इन्फेक्शन भी कैच नहीं करेंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ फाइबर हेल्प्स विद योर इम्यूनिटी। एंड नाउ फाइबर फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। हमने तो ये सुना था डिटॉक्सिफिकेशन करना है तो हेपासिल खा लीजिए, है ना। हेपासिल क्या करने वाला है, आपके लिवर को क्लीन कर रहा है। लिवर अपना काम जानता है, बस लिवर को हेल्प कर रहा है कि लिवर अपना काम कर सके। बट लिवर को और क्या चाहिए सिवाय हेपासिल के, लिवर को, क्योंकि लिवर ने करना क्या है, लिवर का काम क्या है, टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने का बॉडी से, है ना। तो उस सब में फाइबर उसको हेल्प करेगा। फाइबर क्या करेगा, हेल्प करेगा कि जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट है, एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स है, वो सब बॉडी से बाहर निकल सके, और सपोर्ट करेगा आपके लिवर के फंक्शन को। लिवर अपना काम और अच्छे से कर सके, उसको सपोर्ट करेगा, ताकि जो ये जो टॉक्सिक लोड है, एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स है, ये वेस्ट जो ये बाहर निकल सके। हेल्थ आपका जो कोलोन है, जो लार्ज इंटेस्टीन है, वो और भी बेटर हो सकेगी, है ना। तो इट विल हेल्प इन क्लींजिंग द कोलोन, क्योंकि आपका बोवल मूवमेंट अच्छा होगा तो ओवरऑल अंदर से क्लीनिंग होगा, अंदर वेस्टेज आप कैरी नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है मेंटल हेल्थ एंड फाइबर। जी हाँ, आपने ये शायद पहली बार ही सुना होगा, बट फाइबर ऑल्सो हेल्प्स विद योर मेंटल हेल्थ। कैसे, हमने सुना है गट ब्रेन एक्सेस, अगर आई एम नॉट श्योर अगर आप में से कितने लोगों ने इस बारे में सुना है, गट ब्रेन एक्सेस क्या होता है ये। हमारे गट और ब्रेन में डायरेक्ट कनेक्शन है। तभी तो आप देखेंगे ना, आपने कभी ऐसा फील करा है कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, और ऐसा लगता है पेट में जैसे बटरफ्लाईज हो रही हैं, है ना। घबराहट होती है, पेट में घबराहट होती है, टेंशन तो यहाँ से है, क्योंकि आपका गट और आपका जो ब्रेन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसके वजह से यू कैन फील दैट कनेक्शन, है ना। तो अगर आपका गट हेल्दी है तो क्या होगा, आपका मूड बेटर होगा, आपकी मेंटल क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी।
क्योंकि आप देखेंगे अक्सर जो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं या नेगेटिव थॉट्स कहते हैं ना, सुसाइडल थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, बैड थॉट्स, उन लोगों के आप अगर कभी लाइफस्टाइल देखेंगे ना, अपार्ट फ्रॉम देयर सिचुएशंस, उनका जो खाना पीना है, उनकी जो डाइट है, वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। बहुत ज्यादा जो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जंक फूड होगा और हेल्दी फूड कम होगा। क्योंकि अगर आपकी पेट, आपका गट हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप हैप्पी हार्मोन्स भी प्रोड्यूस नहीं करोगे। आपको जो फील गुड हार्मोन है वो भी तो गट में ही बनता है, सेरोटोनिन, जिससे आपको बहुत खुशी भी होती है ना, दैट यू डन समथिंग फॉर योरसेल्फ, तो वो भी, उसको भी सपोर्ट करता है फाइबर। तो उन सब चीजों में ये बहुत हेल्प करेगा। और जितना आपका गट हेल्थ अच्छा होने वाला है, उतना आपका ब्रेन क्लैरिटी होगी, आपका फोकस बढ़ेगा। यस, कोपा प्राइम हम बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं, कोपा प्राइम साथ में जाएगा। बट कोपा प्राइम के साथ जब आप फाइबर ऐड करेंगे नेचुरल सोर्सेस के साथ, जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए, साथ में सप्लीमेंट्स, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आप खुद बेहतर तरीके से फील कर पाएंगे। तो अब आप समझे कि जो फाइबर है ना, वो सिर्फ हमारे पेट के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि लोग समझते हैं कि अगर मुझे कॉन्स्टिपेशन है या गट हेल्थ ठीक नहीं है तो शायद मुझे फाइबर खाना है, बट फाइबर का रोल कितना वर्सेटाइल है। आपकी मेंटल हेल्थ से लेके हार्ट हेल्थ, डाइजेस्टिव हेल्थ, ब्लड शुगर लेवल्स, हार्ट हेल्थ, हार्मोनल हेल्थ के लिए अच्छा है, मेंटल वेलबींग के लिए अच्छा है। और एक चीज जो मैं और भूल गई, वो है हमारा स्किन हेल्थ, कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपकी जितना ज्यादा गट अच्छा होगा, आपकी स्किन भी उतनी ही अच्छी होगी। क्या आपने कभी देखा है कि कोई इतना ज्यादा जंक फूड खाता हो और उसकी स्किन भी बहुत ग्लो करती हो? ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्किन, व्हाट यू आर इनसाइड इज व्हाट यू आर आउटसाइड। जो भी आप अपने अंदर डालते हैं, वही आप बाहर से दिखते हैं। तो जितना आप क्लीन और अच्छी चीज खाएंगे, जो आपके गुड बैक्टीरिया को खाना देगा, वही आपके स्किन पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर आप, फॉर ऑल द मेन एंड वुमेन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन भी अच्छी हो जाए, स्टार्ट इंक्लूडिंग फाइबर इन योर डाइट। आप खुद ही देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी स्किन, आपका मेंटल हेल्थ, हार्मोनल हेल्थ, ओवरऑल जो है आपकी सब चीजें, आपकी क्रेविंग्स, एंशियसनेस, सब कम हो जाएगा। ठीक है। सो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं? डेफिनेटली आपको बचाने वाला है ओबेसिटी से, है ना, बिकॉज वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा, डायबिटीज से, हार्ट डिसीजेस से प्रिवेंशन देने वाला है। और क्या करेगा? आपकी लॉन्गेविटी को बढ़ाएगा, लॉन्गेविटी को बढ़ाएगा, आपकी हेल्दी लाइफ स्पैन को बढ़ाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाएगा। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं ना, 80 साल का भी क्या फायदा जी के, अगर आप बेड पे ही रहें। जिए तो वो जिए जो लंबे समय तक हेल्दी जिए, यानी कि आप चाहे 80 तक हो, वट एवर योर लाइफ में बी, फॉर 80 ईयर्स, फॉर 100 ईयर्स, फॉर 90 ईयर्स, फॉर 70 ईयर्स, द पॉइंट इज जितने साल भी रहे, हेल्दी रहे, एक्टिव रहे, वो बहुत जरूरी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत जरूरी है। उसके लिए फाइबर, आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल, होलिस्टिक हेल्थ, सारा का सारा बहुत जरूरी है। और जब आप इतनी अच्छे से खाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी लेवल्स भी बेटर होने वाले हैं, आपका ओवरऑल वेलनेस भी बेटर होने वाला है। सो दिस इज द लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो आपको दिखेगा जब आप फाइबर को अपनी डाइट में आप रखेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम इसको इनकॉर्पोरेट कैसे करें। अब हमने देखा कि भाई हमें तो फाइबर लेना है, खूब सारा भी लेना है, अब क्योंकि मैंने समझाया है, तो अब हम कैसे लेंगे, क्या क्या करें, हम अपनी डाइट में क्या क्या इंक्लूड करें, कैसे इंक्लूड करें, है ना। तो उसके लिए भी मैंने कि थोड़ा सा समरी रखा कि आप लोगों के लिए बहुत ही इजी हो जाए समझना, कि अगर जो लोग फर्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं टूवर्ड्स इंक्रीजिंग द फाइबर इनटेक, टूवर्ड्स बेटर हेल्थ, तो वो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपना जो दिन है वो हाई फाइबर, हाई प्रोटीन के साथ स्टार्ट करें। हाई कार्बोहाइड्रेट नहीं, हाई प्रोटीन, हाई 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 फाइबर, हाई फैट के साथ स्टार्ट करें। इससे क्या होगा? जैसे ही आप फाइबर आप ऐड करेंगे अपने ब्रेकफास्ट में, उससे क्या होगा? आप सुबह सुबह ही जो है शील्ड एक अंदर बना रहे हैं आपके इंटेस्टीन में, ताकि आपके ब्लड शुगर लेवल्स एकदम से बढ़े नहीं। तो जस्ट मेक श्योर कि आप एक फ्रूट या कोई भी ओट्स या सीरियल्स या लेंटिल्स या बीन्स कुछ भी जरूर खाएं अपने ब्रेकफास्ट में। अगर एग खा रहे हैं, साथ में थोड़ी सी सब्जी ले लें, या सॉटे वेजी ले लें, या कोई फ्रूट खा लें, है ना, ताकि वो आपका बैलेंस बना रहे। उसके बाद हर मील के साथ जो है एक एक वेजिटेबल ऐड करें। नॉर्मली इंडियन लाइफस्टाइल में 3 मील्स का ट्रेंड है। एवरीवन हैज, नॉर्मली एवरीवन, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हियर विल हैव थ्री मील्स, राइट? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। कोशिश करें कि हर मील में आपकी कुछ ना कुछ सब्जियां जरूर हो। ऑमलेट बना रहे हैं तो उसके अंदर सब्जियां डाल दीजिए, अंडे की भुर्जी बना रहे हैं, स्क्रैम्बल्ड एग बनाए, कुछ भी डालें। नॉर्मली पोहा, उपमा अगर आप बना रहे हैं, डोसा बना रहे हैं, तो इडली बना रहे हैं, उसमें सब्जी डाल दीजिए, नहीं तो साइड पे सब्जी ले लीजिए।
इसी तरीके से अलग अलग फॉर्म्स में जो है आप लंच और डिनर में भी अपने हर मील में कोशिश करके एक सब्जी वेजिटेबल का होना जरूरी है। कुछ नहीं है तो एक गाजर मूली खीला ये तो बाहर ऐसे ही मिल जाता है, बस आप छीलें और इनको खा लें, है ना। तो आप ये ऐसे भी ले सकते हैं। उसके बाद जब दिल करे भूख लगे तो कोशिश करें और स्नैक ऑन करें और नट्स सीड्स लें अपनी डाइट में, चाहे फ्लैक्स सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, होल फ्रूट्स को ऐड करें। तो ये क्या करेगा, फाइबर ऐड करेगा। अगेन चूज होल ग्रेन्स ओवर रिफाइंड वंस, यानी कि मैदा से थोड़ा सा दूर रहे। और आज के समय में तो हमारे पास इतने ज्यादा ऑप्शंस मिलेट्स के आ गए विच आर वेरी वेरी रिच इन फाइबर। तो आप डिफरेंट अलग अलग मिलेट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो बहुत भरपूर फाइबर मिलने वाला है। बट एक बात जरूर ध्यान रखें कि एकदम से सारा जो है फाइबर इंक्लूड मत कर लीजिएगा। अगर आपने कभी इतना फाइबर नहीं खाया है, सब्जियां नहीं खाई हैं, नहीं तो आपको ब्लोटिंग या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। वन स्टेप एट अ टाइम, यानी कि ब्रेकफास्ट से शुरुआत करें। अगर आपने कभी भी अपनी डाइट में ब्रेकफास्ट में या किसी भी मील में आपने फाइबर नहीं लिया है तो स्टार्ट करें बाय हैविंग अ बोल ऑफ वेजिटेबल्स इन योर ब्रेकफास्ट फर्स्ट। लेट योर स्टमक गेट यूज टू इट। फिर उसके बाद लंच में ऐड करें, फिर डिनर में ऐड करें, ताकि आपकी बॉडी धीरे धीरे से आदत जो है उसकी यूज टू हो जाए। ठीक है। सो अगेन क्या क्या फूड्स आप ऐड कर सकते हैं, जैसे आपने ओट्स की आप स्मूदीज बनाइए, ओवरनाइट ओट्स कुछ भी आप बना सकते हैं, है ना। और अ ग्रेट ब्रेकफास्ट ऑप्शन वेजिटेबल्स, क्योंकि उसमें क्या है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों चीजें होती हैं। तो वो आपको खूब सारा जो है आपको फाइबर देने वाला है। लेग्यूम्स ले सकते हैं, लेंटिल्स हैं, चिकपीस हैं, बीन्स है, ये एक्सीलेंट सोर्स है जब हम बात करते हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर की। और वैसे ही नट्स एंड सीड्स जो कि फाइबर के साथ भरपूर हैं, साथ में होते हैं इनके मैग्नीशियम भी रहता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी और हेल्दी फैट्स भी रहते हैं। तो ये सब जब आप इकट्ठा मिलाएंगे तो नाउ दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर रिच फूड्स जो आपकी डाइट में आपको धीरे धीरे से ऐड करना चाहिए। सो अब हम बात करते हैं मिथ की, कि क्या आप मैंने जैसे अभी भी बात करी थी कि अक्सर लोग सोचते हैं कि फाइबर सिर्फ आपके डाइजेशन से रिलेटेड है ना। सो क्या आपके भी माइंड में था ये, अब ऑनेस्टली बताइएगा, यस या नो, आपको क्या लगता है कि इज फाइबर ओनली गुड फॉर डाइजेशन? So is this myth right or wrong? We are gonna bust this. I can see some smileys, I can see some laugh वाली emojis. तो बिल्कुल आपको क्या लगता है कि क्या फाइबर, इतना समझाने के बाद, इतना मैंने जो भी बताया, आपको क्या लगता है फाइबर इज ओनली फॉर डाइजेशन? यस और नो? यस दीजिए या नो दीजिए? नो। आई कैन सी लॉट ऑफ स्माइलीज, आई कैन सी लॉट ऑफ क्लैप्स। बट फाइबर इज नॉट ओनली फॉर डाइजेशन, फाइबर इज फॉर सो मैनी थिंग्स। जैसे हमने डिस्कस करा, चाहे मैं आपकी मेंटल हेल्थ की बात करूं, गट हेल्थ की बात करूं, स्किन हेल्थ की बात करूं, आपकी इमोशनल हेल्थ की बात करूं, हार्मोनल हेल्थ की बात करूं, हार्ट हेल्थ की बात करूं, सब के लिए फाइबर बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड थिंग, कि जो फाइबर होता है ना, अगर आप ऐड करोगे, हाई फाइबर डाइट्स बहुत बोरिंग होती हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ कच्ची सब्जियां खानी है, तो वो बहुत बोरिंग लगता है। तो कई लोग ये सोचते हैं कि बहुत ही बोरिंग है। कि आपको भी ऐसे लगता है? यस या नो बताइए। पहले मुझे स्माइलीज देखनी है, यस या नो देखना है, फिर मैं इसका आंसर देने वाली हूँ कि ये हाई फाइबर डाइट्स, डू यू थिंक हाई फाइबर डाइट्स आर बोरिंग और नॉट? ओके, आई एम वेटिंग फॉर सम मोर स्माइलीज। सो यस, आई कैन सी सो मैनी, मेरा जो स्क्रीन है ना वो स्माइली से भर चुका है अभी इस समय पे, कि हाई फाइबर डाइट्स बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होते हैं। क्यों? आप उसमें लेमन डालिए, आप उसमें अपने हिसाब से स्पाइसेस डाल दीजिए, हर्ब्स डाल दीजिए, ऑरिगेनो डाल दीजिए, ऑलिव ऑयल डाल दीजिए, ऑलिव ऑयल इज द बेस्ट, एवोकाडो ऑयल डाल दीजिए इफ यू कैन अफोर्ड। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। आप स्टीम्ड वेजीज कर लीजिए, सॉटे वेजी कर लीजिए, हल्के से सॉस कोई भी अपनी जो है आपकी चॉइस के, आप वो डाल सकते हैं। वेजीज को आप कितना भी फ्लेवर दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज को टेस्टी बनाने के लिए उसको फ्राई करना है या बहुत सारे उसमें ऑयल डालना है। आप अच्छे हेल्दी खाने को ऐसे फीका मत खाइए, ब्लैंड मत खाइए विदाउट स्पाइसेस। अच्छे से सॉल्ट पेपर डालिए, पिंक सॉल्ट डालिए, ऑलिव ऑयल डालिए, ऑरिगेनो डालिए, लाइम डालिए। और ये सब बोलते बोलते अब तो मुझे भी भूख लगने लग गई है। मेरा भी डिनर टाइम होने वाला है। तो अब मैं भी यही खाने वाली हूँ, हाई फाइबर डिनर, है ना। तो
ये सब डालेंगे तो आपका जो मील्स है, जो फाइबर इनटेक है, वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाला। एक्साइटिंग है। सैलेड्स डालिए, सैलेड्स के अंदर आप लेटस लीव्स डाल दीजिए, टमाटोज डाल दीजिए, चीज डाल दीजिए, ताकि वो थोड़ा हाई प्रोटीन हाई फाइबर भी बन जाए। तो आप अलग अलग तरीके थोड़े से देखें, ताकि आपको फाइबर आप किस तरीके से नेचुरली इंक्लूड कर सके। सबसे पहले, उसके बाद हम सप्लीमेंट्स की बात करेंगे, है ना। उसके बाद अब अक्सर आप मुझसे पूछेंगे, अच्छा आपने बताया फाइबर तो ले लिया, लेना है कितना लेना है, बट लेना कितना चाहिए, है ना। आप हैरान होंगे, 40, not even 40, like it's like 50 to 60% of the population does not match even half of the recommended dosage. अगर मेरे लिए recommended है 30 grams per day, more than 50% of the population वो 15 ग्राम भी नहीं लेते हैं। तो आपके एज के हिसाब से कितना फाइबर इनटेक होना चाहिए? इनटेक 2 से 5 साल के बच्चे हैं, उनके लिए कम से कम एक दिन में 15 ग्राम फाइबर होना चाहिए। बट क्या हमारे बच्चे खाते हैं आजकल की सब्जियां? आप बताएं। वो तो सिर्फ पिज्जा और बर्गर्स खाते हैं, तो उसमें तो फाइबर ऑलरेडी नहीं है, है ना। तो कहाँ से आएगा वो फाइबर, जब वो सब्जियां और फ्रूट्स ही नहीं खाएंगे। वैसे ही अगर आपके बच्चे 5 to 11 ईयर्स में हैं, तो उनके लिए फाइबर कितना होना चाहिए? 20 ग्राम्स पर डे। बट डू यू थिंक कि क्या उनकी डाइट में 20 ग्राम्स ऑफ फाइबर है? नहीं है। वैसे ही 11 to 16 में 25 ग्राम्स ऑफ फाइबर खाना चाहिए। रिकमेंडेड है कि अगर आपकी उम्र 11 to 16 ईयर्स की है, तो आप 25 ग्राम खाएं। अगर 17 से ऊपर की आपकी एज है, तो 30 ग्राम्स तो आप जरूर लें। इट इज लाइक फॉर वुमेन एंड मेल्स के लिए भी अलग रहता है कि आप कम से कम 25 ग्राम तो जरूर खाएं, तो 35 36 ग्राम्स तक भी आप ले सकते हैं। बट क्या आपको लगता है इतना फाइबर हम खाते हैं? इतनी सब्जियां हम खाते हैं। अगर आप एक बोल भी सब्जी का खाएंगे ना एक टाइम पे, तो आपको 7 से 8 ग्राम मिलेगा। पर क्या हम ये खा रहे हैं? और अगर कोई बहुत ही ज्यादा फाइबर सब्जी होगी, तो आपको और भी ज्यादा फाइबर मिलेगा, 10 ग्राम ही मिल सकता है। अगर आप पियर खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, पियर इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर एज अ फ्रूट, तो आपको एक पियर में ही 8 9 ग्राम फाइबर मिल जाएगा। तो क्या हम ये खाते हैं? ये सब चीजें हम, नट्स सीड्स नहीं है हमारी डाइट में। वही सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसके वजह से आज हम जूझ रहे हैं ये प्रॉब्लम से। चाहे मैं ओबिसिटी की बात करूं, कॉन्स्टिपेशन की, एसिडिटी, ब्लोटिंग, हेवीनेस, है ना। पाइल्स की प्रॉब्लम आजकल बहुत लोगों को है, बहुत ज्यादा पाइल्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि अंदर एकदम ड्राइनेस है। अगर फाइबर आप ले भी लें, अगर आप पानी का इंटेक अच्छे से नहीं करेंगे, तब भी ये प्रॉब्लम्स रहने वाली है। तो पानी का इंटेक आपके फाइबर के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि फ्लूइड, क्योंकि वॉल्यूम कैसे मिलेगा, है ना। जैसे हमने पढ़ा था इनसॉल्युबल और सॉल्युबल फाइबर, तो उसको वॉल्यूम कैसे मिलेगा? फाइबर और फ्लूइड के साथ, फ्लूइड के साथ अटैच होगा, रफेज। तो बहुत जरूरी है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की या गट इश्यूज हैं, तो फाइबर का इंटेक बढ़ाएं, साथ में पानी का इंटेक जरूर बढ़ाएं, फ्लूइड इंटेक जरूर बढ़ाएं। बट आज के समय में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं हमें, कि हम अपनी फाइबर नीड्स नहीं कर पाते हैं पूरी, क्योंकि हमारी इतनी ज्यादा बिजी लाइफस्टाइल है, हमारे पास टाइम ही नहीं है, और कन्वीनियंट फूड हमें ज्यादा ही अच्छा लगता है। कि हम कहीं पे भी जा रहे हैं, हमने टेक अवे लिया, बर्गर लिया, पिज्जा लिया, पेट भी भर गया, स्वाद भी है, तो फाइबर तो क्या ही करेंगे, है ना। या फिर कोल्ड ड्रिंक्स लिया, तो हमारा जो डिपेंडेंसी है वो प्रोसेस्ड फूड्स पे बहुत ज्यादा हो गया है। अगेन, बहुत ज्यादा ऑप्शंस के बारे में हमें पता ही नहीं है था। कुछ लोग सिर्फ ये समझ रहे थे, शायद से अभी तक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि फाइबर आपको सिर्फ सब्जी से मिलेगा। क्या आपको पता था लेंटिल से, बीन्स से, मिलेट्स से, नट्स एंड सीड्स से, इन सबसे आपको फाइबर मिलता है। सो वी नीड टू क्रिएट मोर अवेयरनेस कि कैसे हमें फाइबर आप ले सकते हैं। उसके बाद, कि आपको, कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि अगर हम फाइबर खाएंगे ना, तो हमें ब्लोटिंग हो जाएगी। बट वो ब्लोटिंग इसलिए होगा क्योंकि कभी आपने फाइबर खाया ही नहीं था, और जब आप खाएंगे भर भर के, तो ऑब्वियसली ब्लोटिंग होगा। तो अगर आपने कभी भी नहीं खाया है, तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिए, 1 स्टेप एट अ टाइम। एक मील में ऐड करें, फिर धीरे धीरे सेकंड में और थर्ड में ऐड करें, ताकि आपकी बॉडी उसको यूज टू हो जाए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ इट इज द टाइम फॉर यू, एक्चुअली में, कि हम अब क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके जो भी हम डिस्कस करेंगे, बट आई ऑलवेज से, स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग, है ना। कि अब हमें क्या करना है, छोटे छोटे हमें स्टेप्स लेने हैं। छोटा सा स्टेप है, बट उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? बहुत बड़े होने वाला है। इस सबसे एक ही स्टेप हमें आज बोलने वाली, वो है ऐड करना है फाइबर टू योर मील। सो लेट्स ट्राई डूइंग दिस। और होने क्या वाला है, जैसे ही आप ये फाइबर वाले जो फूड्स हैं अपने डाइट में एंजॉय करेंगे, डालेंगे, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, आपकी हार्ट हेल्थ, ब्लड शुगर लेवल्स, ब्लड प्रेशर लेवल्स, वेट मैनेजमेंट, सब में आपको हेल्प मिलने वाला है, एंड यू विल फील मोर एनर्जेटिक. So I guess I was able to help you enough for today's session. And with this, we end today's session and now open the room for question and answers. And I think I was able to help you to
एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फाइबर, क्योंकि ये एक हमारा नेक्स्ट हिट प्रोडक्ट है जो आने वाला है। बट सीधा हम सप्लीमेंट्स पे जाएं उससे पहले जरूरी है कि हम ये समझें कि फाइबर क्या है, क्या करने वाला है, और फिर हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स की। Okay, thank you so much. Thank you so much. I can see very informative. Thank you so much. Thank you all. I love this. Right. Okay. So अभी मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स भी लेने वाली हूँ जल्दी से। ओके। सो कुछ कुछ मुझे अभी तक तो नहीं दिख रहे हैं। ओके, थोड़े से मुझे क्वेश्चंस दिखे हैं। और जो भी लोग अपने वेट लॉस चैलेंज में मेरे डाल आना चाहते हैं, प्लीज अपने अपलाइन को कांटेक्ट करके मेरे तक पहुंचिए। आई विल ऐड यू फॉर श्योर। For okay, heart I never heard. General people take isabgol any review? Yes. जनरल आज के टाइम पे बहुत से लोग जो है इसबगोल ले रहे हैं। इसबगोल क्या है? सीलियम हस्क है, यानी कि वो भी तो वही वॉल्यूम देगा ना आपको, आपके बोवल मूवमेंट में। तो that is a good option that you can take, but there are more better options that can, if अगर हम अलग तरीके के एप्पल की फॉर्म में या अलग अलग फाइबर जो हमारे फ्रूट से मिलता है अगर हम वो ऐड करेंगे तो आपको वर्सेटाइल टाइप ऑफ फाइबर मिलेगा जो आपके बोवल मूवमेंट में और भी हेल्प करेगा, है ना। उसके बाद ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेट लॉस चैलेंज, प्लीज ऐड मी। ओके, सो दिस इज फ्रॉम हियर। फिर आप प्लीज अपनी अपलाइन के थ्रू मुझे कांटेक्ट करिए, डेफिनेटली आई विल ऐड यू। बट जस्ट ध्यान रखिएगा कि ये जो है हमने एज इफ नाउ रखा है डायरेक्टर्स के लिए, फॉर डायरेक्टर्स एंड अबव। बट इफ यू आर टू मच इंक्लाइंड, दिस इज माई स्पेशल क्लॉज। अगर मुझे दो ऐसे लोग मिलते हैं जो डायरेक्टर्स नहीं है बट उस लीग में है, बट डेडिकेटेडली अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, आई वुड add only two such people who are not the directors but dedicatedly want to lose their weight, improve their health. I would want to add. So मैं सिर्फ दो ही ऐसे लोग लेने वाली हूँ, ठीक है। ओके, सो जी, ओके, सो आई वांट टू पार्टिसिपेट इन वेट लॉस चैलेंज। ऋषभ जी प्लीज मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करिए या फिर अपलाइन के थ्रू प्लीज कांटेक्ट करिए। आई विल ऐड देम। आई विल वी विल गेट बैक टू यू। ओके। ओके, ये तो मैं 6 मंथ से दिमाग कर रहा हूँ, डिमांड कर रही हूँ। हरिंदर पाल सिंह जी, बिल्कुल आप 6 महीने से आप डिमांड कर रहे थे फाइबर की, अब धीरे धीरे से अब हम लेके आ गए हैं और अगले महीने आपको ये भी मिलने वाला है। ओके, सो अभी अक्की का क्वेश्चन है, आई एम यूजिंग CoQ10 100 फ्लावोनॉल बायोमेगा एंड मैग्नीकैल डी कोर एसेंशियल्स हेपासेम ऑल टुगेदर, इज दैट फाइन? ये बिल्कुल ठीक है, आप सबको इकट्ठा ले सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिनकी भी दो दो डोसेजेस है अपार्ट फ्रॉम कोर एसेंशियल्स, यानी कि बायोमेगा 2 होते हैं, तो आप इकट्ठा बायोमेगा के दोनों डोसेज को इकट्ठे नहीं लेंगे। अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ले रहे हैं, कोक्यूनॉन सुबह खाइए, प्रोफ्लेवोनॉल की सुबह खाइए क्योंकि दोनों का एक एक डोसेज है। मैग्नीकैल रात के समय खाइए, उसका इम्पैक्ट ज्यादा आएगा जब आप रात के समय खाएंगे। कोर एसेंशियल्स की 2 टैबलेट सुबह खा लीजिए सबके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। बायोमेगा भी साथ में लीजिए बट एक कैप्सूल लीजिएगा, हेपासिल का एक और कोपाप्राइन 2। तो ये आप सुबह इकट्ठे लीजिए। और जिनकी सेकेंड डोज बच गई, जैसे बायोमेगा है, जैसा हेपासिल है, वो आप रात को ले सकते हैं, ठीक है। सो आप इन सबको कंबाइन कर सकते हैं, बट कोशिश करके जिनकी दो डोसेजेस हैं अपार्ट फ्रॉम कोर एसेंशियल्स एंड कोपाप्राइन, उनको आप स्प्लिट करिए। ओके, आई एम यूजिंग ओके, सो नाउ साउंड प्लीज। मैंने तो कोशिश करके, मेरे तो पूरे इसमें ही पूरा फुल स्क्रीन रहा था, वॉल्यूम था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोमेगा एंड हेपासिल 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे और 2 टैबलेट्स 1 इन अ डे विद फूड। बायोमेगा और हेपासिल दोनों की ही दो डोसेजेस हैं, यानी कि बायोमेगा के 2 कैप्सूल्स इन 1 डे, हेपासिल के 2 टैबलेट्स इन 1 डे। और नाउ व्हाट वी सजेस्ट, हेपासिल की क्योंकि 2 है, बायोमेगा की भी 2 है, तो अगर आप ब्रेकफास्ट के साथ ले रहे हैं तो ब्रेकफास्ट के बाद कुछ समय के बाद, एकदम से कोशिश करके मत खाइए, ब्रेकफास्ट के आधे घंटे के बाद जो है आप बायोमेगा और हेपासिल की दोनों की आपने एक एक डोसेज ली, उसके आधे उसके बाद लंच या डिनर के बाद, नेक्स्ट मील के बाद, यानी कि आप लंच के बाद या डिनर के बाद सेकेंड शेड्यूल डोसेज जो बच गई है बायोमेगा और हेपासिल की, वो आप ले सकते हैं, ठीक है, वंस अ डे। सो इट इज लाइक 1 टैबलेट एट 1 टाइम बट ट्वाइस अ डे विद फूड, यानी कि खाने के बाद। हाउ टू ज्वाइन वेट लॉस चैलेंज? ओके, हियर आप प्लीज कनेक्ट मी थ्रू योर अपलाइन, वी विल गेट बैक टू यू। ओके, कनेक्शन विद हेल्प ऑफ वेगस नर्व, यस बिल्कुल सही कहा आपने हिमांशु जी, वेगस नर्व के थ्रू हमारा गट ब्रेन एक्सेस के थ्रू हमारा जो कनेक्शन है, दैट शोज कि हमारा जो गट है वो हमारा सेकंड ब्रेन है। ओके, बचपन एंड लकवा में क्या दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट ले गाइड में? ओके,
बचपन में लकवा में, आई एम नॉट गेटिंग इट। एस एम त्रिपति जी, प्लीज अलग से कांटेक्ट करिएगा तो हम इस पे बात करेंगे डिटेल में थोड़ा सा समझ के। नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू थैंक यू। ओके, ओनली फॉर डाइजेशन इट वाज इन द माइंड, ओके। ओके, सो आई गेस कि अभी हमारे जितने भी ज्यादा क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं है। थैंक यू सो मच हरिंदर पाल सिंह जी, आपको ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। पर ये थर्ड ही आपको अच्छी लगी, अभी तक की मेरी अच्छी नहीं लगी थी, so अभी तक सिर्फ मेरी 3 ही ट्रेनिंग्स आपको अच्छी लगी है। ओके, सो पहली 2 इंटरनेशनल थी एंड आज वाली इज द थर्ड वन। ओके ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन, नाइस, थैंक यू सो मच। आई एम सफरिंग फ्रॉम अ पेल प्रॉब्लम, व्हाट सप्लीमेंट? पेल प्रॉब्लम थोड़ा सा elaborate करिए नंबरन जी प्लीज, सो आई विल हेल्प। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेट लॉस चैलेंज के लिए प्लीज कनेक्ट टू योर अपलाइन, वी विल गेट बैक टू यू फॉर श्योर। ओके ओके ओके, इन विच फॉर्म वी आर गेटिंग फाइबर इन यूसाना पाउडर एंड टैबलेट्स? शहनाज, ये थोड़ा सा सस्पेंस बने रहने दीजिए, कुछ ही दिनों की बात है। पहले हम थोड़ा सा बेस बनाते हैं, फिर हम आपको बताएंगे हम इसको किस फॉर्म में लेके आ रहे हैं, कैसे लेना है, कब लेना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। बस कुछ समय यूज वेट करिए, तब तक हम थोड़े से अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है इसके बारे में थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ओके, प्रोकोसा, हाउ हेल्प इन हाई इंटेंसिटी वर्कआउट? ओके, फिर अगर आप किसी को हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कोई करता है तो उसको सिर्फ प्रोकोसा ना दें, आप उनको प्रोकोसा के साथ मैग्नीकेल और बायोमेघा भी दें। क्योंकि प्रोकोसा क्या करेगा, अगर कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहा है स्पेसिफिकली व्हेन, जब आप लोड उठा रहे हैं, आपके पर्टिकुलर जो जॉइंट्स हैं उसमें अभी शायद उनको नहीं भी फील होगा, बट इन लॉन्ग टर्म उनको जो है इसका इम्पैक्ट फील होने वाला है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उनकी जॉइंट की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए प्रोकोसा दें, बट साथ में क्योंकि वो वर्कआउट कर रहे हैं हाई इंटेंसिटी का है तो इन्फ्लेमेशन बॉडी में होगा ही होगा, उसके लिए बायोमेगा देंगे क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है तो वो इन्फ्लेमेशन कम करेगा। और मैग्नीकाल क्या करेगा, आपकी मसल्स को जो है वो स्ट्रांग बनाएगा, वो कैल्शियम हड्डियों में जाएगा ताकि बोन की डेंसिटी बनी रहे, बरकरार रहे, क्योंकि आप जब बोन्स पे वो प्रेशर डालेंगे विद वर्कआउट्स तो आपकी बोन्स को भी उतना स्ट्रांग बनना चाहिए। सो आई गेस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोकोसा, बायोमेगा एंड मैग्नीकल दैट विल वर्क द बेस्ट जब हम बात करते हैं हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स की। ओके, ब्रेकफास्ट के बाद तुरंत लेना है या कुछ टाइम के बाद देना है? सुनील यादव जी, आप चाहें तो आप साथ में भी ले सकते हैं, बट वी स्टिल सजेस्ट कि अगर आप थोड़ा सा भी गैप दे देंगे ना, आधे घंटे का भी तो चल जाएगा, आधे घंटे के अंदर अंदर आप ये ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू आमिर आफ्ताब, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच योग, थैंक यू। ओके, नॉट मिस द नेक्स्ट क्लास नो मैटर व्हाट। यस, बिल्कुल भी आपको योग का था मिक्स नहीं करना है, हमारा नेक्स्ट सेशन हम बिल्कुल यहीं पे हैं और हर हफ्ते कोशिश करेंगे कि अपने सेशंस को कंटिन्यू रखें। मैं 6 मंथ से प्रोफ्लेवनॉल ले रहा हूँ, कब तक और कब तक लेता रहूं? देखिए, अगर आप 6 महीने से ऑलरेडी इसको रेगुलरली ले रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट अभी थोड़े दिनों का आप गैप दे दीजिए, है ना। कोई भी सप्लीमेंट की डिपेंडेंसी नहीं होती है, बट बॉडी नेचुरली भी हील करेगा, थोड़े दिन के लिए आप उसको छोड़ दीजिए, 15-20 दिन, 1 महीना छोड़ के फिर वापस से ले लीजिए। आपको थोड़ा सा खुद से भी फील होगा, आपको डिफरेंस फील होगा कि जब आप ले रहे थे तब क्या हो रहा था और जब नहीं ले रहे हैं, तो आपको खुद को पता चलेगा कि आपको लेना है या नहीं लेना है। सो आई वुड सजेस्ट अगर आप 6 मंथ से रेगुलर है, गिव अ गैप ऑफ 15-20 डेज, 1 मंथ, उसके बाद वापस से आप स्टार्ट करिएगा। ओके, हेयर फॉल पूरा स्टॉप हो गया है, थैंक यू सो मच, दैट इज एब्सोल्युटली ग्रेट। कौन सा आपने, ये मैं सिर्फ नंबर देख रही हूँ 12808-630, बट आई एम नॉट एबल टू रीड द नेम। सो व्हाट इज द सप्लीमेंट दैट यू हैव यूज्ड जिसके वजह से आपको इम्पैक्ट है? आई वुड लव टू नो, क्योंकि ये तो बहुत सारे लोगों का आई गेस क्वेश्चंस रहते ही हैं। विच प्रोडक्ट्स यू रेकमेंड फॉर कार्डियो हेल्थ? ओके, फॉर कार्डियो, अगर हम कार्डियो हेल्थ की बात करें अमित जी, कोक्यूनॉन, बायो ओमेगा, इस अल्टीमेट, ये दोनों तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में जाएगा प्रोफ्लेवोनॉल। और जब हम बात करेंगे अभी फाइबर जैसे जैसे आएगा नेचुरली भी ऐड करें, और सप्लीमेंट के थ्रू अगर उनको लगता है कि गैप नहीं हो रहा है पूरा, तो आप इसके थ्रू ऐड करें, तो ये आपकी कार्डियो हेल्थ का एक कंप्लीट पैकेज बनेगा। जैसे हम ऐड करेंगे आपके लिए बायोमेगा, कोक्यूनॉन, प्रोफ्लेवोनॉल और फिर फाइबर जी, जो हम ऐड करने वाले हैं। गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच नम्रता, थैंक यू सो मच। ओके, सो आई गेस इसके साथ मैंने आज के सारे जो क्वेश्चंस थे वो कवर अप कर लिए हैं।
And thank you. Okay, Rihanna. Okay, Rihanna, I got you. Thank you so much, Rihanna. Uh, and Namrata, thank you so much, Namrata जी. So I guess with this I have covered up all the questions जो थे आज के सेशन के. अगर कुछ और भी questions रह जाएं तो please feel free to reach out to us. We are there. Okay, sweat control करने के लिए तो देखिए थोड़ा सा सबसे पहले तो fluid को बढ़ाइए, अपना water intake बढ़ाइए, hygiene पे ध्यान दीजिए, मल्टी वाइटामिन्स को जरूर रखिए, बिकॉज अगर बॉडी में डेफिशिएंसी है तो स्वेट ग्लैंड्स की वजह से भी आपको बैड ऑर्डर रहेगा. तो कोर एसेंशियल्स आप ऐड कर सकते हैं, दैट विल रियली हेल्प. ओके, और इसके साथ अब तो मुझे ओके सो एक क्वेश्चन है सप्लीमेंट्स फॉर लो बीपी एंड लो शुगर. देखिए लो बीपी अगर लो शुगर है, आप ओमेगा ले सकते हैं, कोक्यूनॉन ले सकते हैं. कोक्यूनॉन जो है हाई ब्लड शुगर को नॉर्मल करता है और नॉर्मल जो लो ब्लड शुगर है उसको हाई करेगा. तो आप नेचुरली आप वो ले सकते हैं. बट हमारे पास कोर एसेंशियल्स लीजिए साथ में, और साथ में अपने डाइट का ध्यान रखिए, क्योंकि हाई शुगर हाई बीपी से ज्यादा लो शुगर और लो बीपी खतरनाक होता है. तो अपना डाइट का जरूर ध्यान रखिए, सॉल्ट इनटेक रखिए. अगर आपका बीपी कम है तो सॉल्ट इनटेक का अच्छे से ध्यान रखिए. लो शुगर है तो अक्सर आप डेट खजूर ले लीजिए, किशमिश ले लीजिए, नेचुरल फॉर्म में शुगर है जो आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स को कंसिस्टेंट रखेगा. ओके, क्वेश्चन एंड आंसर्स बॉक्स में मैं अभी फिर से देख लेती हूँ. ओके, पैरालिसिस के लिए आप क्या कर सकते हैं? आई वुड नॉट से एनीथिंग बिकॉज अगेन दैट इज अ डिसीज. आई कैन नॉट कमेंट. वी आर डीलिंग विद प्रिवेंटिव अप्रोच जिसमें हम प्रिवेंशन की बात करते हैं. जी रमेश जैन रानीपुर, थैंक यू सो मच. ओके, माइग्रेन के लिए क्या है मैम? माइग्रेन के लिए आप कोक्यूनॉन और मैग्नीकाल लीजिए. वंडर्स. मैग्नीकाल एंड कोक्यूनॉन 100 इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन. जब आप माइग्रेन्स के बारे में बात करते हैं आप देखेंगे धीरे धीरे से किस तरीके से आपकी जो है जो है ना फ्रिक्वेंसी है माइग्रेन की अटैक्स की वो कम होने लग जाएगी, है ना. उसके बाद माइग्रेन के लिए ग्लोइंग स्किन और फेयर स्किन के लिए क्या लेना है? खाना पीना अच्छा रखना है, रिफाइंड शुगर्स को कम करना है, फाइबर ऐड करिए, अपनी नेचुरल डाइट पे फोकस करिए. साथ में अगर आप सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो हेपासिल, बायोमेगा वर्क्स वंडर्स व्हेन वी टॉक अबाउट, एंड प्रोफ्लैवानॉल सी. ये तीन चीजें हैं जो आपकी अच्छी स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत ही काम करती हैं. क्योंकि ओमेगा क्या करेगा? मेलानिन प्रोडक्शन को कम करेगा. हेपासिल आपके टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा, लिवर को कम इंप्रूव करेगा ताकि लिवर के अंदर जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो और अच्छे से बने. और प्रोफ्लैवानॉल आपके स्किन की कोलाजन को और भी ज्यादा बूस्ट करेगा, तो आप वो ले सकते हो. व्हाट्स टेक फॉर कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल के लिए अगेन जो हम रेफर करते हैं फॉर कार्डियो हेल्थ हम वही रेफर करेंगे. आप हेपासिल लीजिए. फाइबर आ जाएगा तो आप फाइबर जी जरूर लीजिएगा. आप हेपासिल के साथ आप बायोमेगा लीजिए और कोक्यूनॉन लीजिए. ये दो तीन चीजें लीजिए, ये बहुत हेल्प करने वाली है. ओके, एंड देन अस्थमा के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? अस्थमा के लिए प्रोफ्लैवानॉल से ही आप स्टार्ट करिए और कोरोसेंशियल से. बिकॉज अगर अस्थमाटिक है, लंग्स ऑलरेडी वीक है, मींस देयर इज सम इन्फेक्शन, देयर इज सम डिसीज एंड वी डू नॉट डील विद दिस. ओके, आप ओके आप ओमेगा प्रोकोसा कर सकते हैं, बट अगेन इट इज अ डिसीज एंड वी डू नॉट suggest many things when we talk about disease. We talk about preventive approach. अब मैं क्वेश्चंस कुछ रह गए हैं जो क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स में है, तो मैंने वो खोला है. हाई शुगर एंड हाई बीपी के लिए कौन से प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं? ओके, लास्ट 3 मिनट्स है वेर आई विल कवर ऑल दीज क्वेश्चंस. सो हाई बीपी और हाई शुगर के लिए अगेन हेपासिल बहुत अच्छा है. अगर बीपी है तो कोक्यूनॉन लीजिए, बायोमेगा लीजिए और प्रोफ्लैवानॉल लीजिए. तो आप जो है ये तीन लेंगे तो आपका बीपी कंट्रोल होगा. शुगर के लिए फाइबर जी सबसे पहले ऐड करेगा, जैसे ही वो आएगा न्यूट्रीमीन, हेपासिल ऐड करें तो ये सब जो है आपको शुगर में कंट्रोल करने में हेल्प करेगा. किसी को विटामिन डी की कमी है और उन्हें लेथार्जिक फील होता है और इवनिंग तक ड्रेन हो जाता है, 37 है सप्लीमेंट्स वी कैन सजेस्ट. ओके, देखिए अगर विटामिन बहुत ज्यादा कमी है तो वो सिर्फ हमारे सप्लीमेंट्स लेने से उनकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी नहीं होगी. उनको विटामिन के जो डी के शॉट्स या एक्स्ट्रा अलग से सप्लीमेंट है वो लेना पड़ेगा. बट तब तक के लिए आप अगर वीकनेस है तो आप बायोमेगा और कोर एसेंशियल्स दीजिए. उनकी जो जनरल वीकनेस है वो कम होगा, बट जो उनकी रूट कॉज है, डेफिशिएंसीज है, उसको एड्रेस जरूर करिएगा. Okay, and nutrition treatment by supplements. No, we don't. No, we don't. Okay. So I guess now I have covered all the questions that were there in the chat box. Okay, cholesterol problem, diabetes के लिए मैंने already बता दिया है आप क्या ले सकते हैं. Thank you so much. Thank you. Send us the picture. जरूर. The Fisher treatment with supplements.
नॉट फॉर नाउ। यस, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल। मैं अभी कुछ ही देर में जो है, जिस लिंक से आपको इनवाइट आया था उसी लिंक पे हम आपको रिकॉर्डिंग का लिंक भी भेज देंगे आज की ट्रेनिंग का, तो आप उससे जो है अपनी ट्रेनिंग का लिंक आप जा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वापस से सुन भी सकते हैं और आगे शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून अगेन नेक्स्ट वीक विद समथिंग न्यू कमिंग अप नेक्स्ट वीक। बट उससे पहले कल हमारी रिकग्निशन कॉल है, द फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ एवरी मंथ वी आर वी ऑलवेज ब्लॉक फॉर रिकग्निशन। तो कल मत भूलिएगा ज्वाइन इन करने के लिए विद गुंजन एंड पुनीत फॉर द रिकग्निशंस फॉर द मंथ ऑफ टिल सो फार। और उसके बाद हम मिलने वाले हैं आपको थर्सडे, एक नई ट्रेनिंग लेके आएंगे एंड अगेन एवरी वीक। सो जस्ट ब्लॉक योर कैलेंडर, मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे 6 to 7। कोशिश रहती है हर बारी कुछ नया लेके आए, कुछ इन्फॉर्मेटिव लेके आए, क्योंकि आप लोग अपना टाइम निकाल रहे हैं तो हम उस टाइम को कुछ वैल्यू एडिशन करें। So thank you so much everyone for joining in. Thank you so much. Have a very, very, very healthy and happiest new year. Thank you so much. Thank you.